हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 18 को नरेट करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में प्योवल पूछता है कि क्या टैंकलान के डिसेंडेंट्स हैमर को यूज नहीं कर सकते। तो वो आदमी कहता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है सिचुआन में, क्या तुम्हें टैंकलान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक्चुअली टैंकलान पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि बहुत पहले उन्होंने डिमोनिक कल्ट का साथ दिया था। इसी वजह से उनके डोर्स को जबरदस्ती बंद कर दिया गया एक आदमी के द्वारा, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ही टैंकलान की डाउनफॉल शुरू हो गई और सिचुआन के जितने भी सेक्ट्स थे उनके आंखों में टैंकलान बस एक धोखेबाज बनकर रह गया। इस वजह से कोई भी वर्कशॉप अपनी टेक्निक्स टैंकलान से रिलेटेड किसी को भी नहीं सिखाती है, क्योंकि सभी को ही डर है कि कहीं हिस्ट्री दोबारा रिपीट ना हो जाए। और अभी टैंकलान के एंसेस्टर की गलती उनके डिसेंडेंट्स अभी भुगत रहे हैं। वो आदमी कहता है कि यह सब टैंकलान की ही गलती है, आखिर उन्हें किसने कहा था कि डिमोनिक कल्ट का साथ देने को। फिर वो आदमी प्योवल से पूछता है कि आखिर वो क्या खरीदना चाहता है। तो प्योवल कहता है कि एक फ्लाइंग स्वॉर्ड, जिसे कि मार्शल आर्टिस्ट दुश्मन के ऊपर थ्रो करके यूज करते हैं, और ये एक्चुअली एक डैगर जैसा ही होता है। वो आदमी फिर प्योवल को लेकर पीछे की ओर जाने लगता है जहाँ पर सारे हथियार रखे हुए हैं। प्योवल पूछ रहा होता है कि उन्हें आमतौर पर कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो वो आदमी बताता है कि किंग चेंग एंड एमएक्स के फुल स्केल फाइट के बाद उनके ऑर्डर्स अभी डबल हो गए हैं। सिचुआन का एटमॉस्फेयर पूरा कैओटिक तो हो गया है, पर उनका बिजनेस अभी पूरा बूम कर रहा है और उनके जितने भी कारीगर हैं वो सभी पूरे व्यस्त हथियार बनाने में। यह सब कहते हुए वो आदमी प्योवल को लेकर पीछे की ओर जा रहा था। तभी प्योवल की नज़र सोचू के ऊपर पड़ती है, जिसे कि 3 लोग पीछे मार रहे थे, यह कहते हुए कि तुम गंदे टैंकलान से आते हो और टैंकलान खत्म हुई है रूल्स को ब्रेक करने की वजह से, जैसे कि सोचू ने आज रूल्स को ब्रेक किया है। और अभी तक वो हैमर को यूज़ नहीं कर पाई और सोचू जाकर हैमर को यूज़ कर रहा था और वो ये सब कहते हुए ही उसे नीचे गिराकर पीट रहे थे। तभी प्योवल उसके सामने अपना डैगर फेंकता है और कहता है कि इंसान सच में जानवरों से भी बदतर होता है और तुमने जिस दिन अपनी वैल्यू खुद ही कम कर दी वो तुम्हें जिंदा फाड़ कर खा जाएंगे। अगर तुमने सहना एक आदत बना लिया तो तुम एक कुत्ते की जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। तो डिसाइड करो कि आखिर तुम्हें क्या करना है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर आकर फालतू बातें क्यों कर रहे हो। पर प्योवल उसे इग्नोर करते हुए सोचू को कहता है कि डिसाइड करो आखिर तुम्हें कैसे जीना है। दूसरा लड़का इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की। तभी सोचू उठकर उस लड़के के गले पर काट लेता है। वो लड़का सोचू को छोड़ने को कह रहा था, पर सोचू से बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो उसके आंखों के ऊपर डैगर भी रख देता है ताकि वो यहाँ से हिल भी ना पाए। दूसरे लड़के सोचू को उसे छोड़ देने को कह रहे थे और कह रहे थे कि आखिर तुम एक इंसान को जानवर की तरह क्यों काट रहे हो। तो सोचू कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने मुझे कभी इंसान की तरह ट्रीट किया था। वो लड़के कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें लगता है तुम ये सब करके यहाँ से निकल जाओगे। सोचू कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो मर्जी आता है वह कर सकते हैं, पर अगर उन लोगों ने उसे फिर से परेशान करने की कोशिश करी तो उसका डैगर और उनका गला होगा। और फिर उसके बाद वो 2 लड़के इंजर्ड को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ही सोचू भी बेहोश हो जाता है। पर प्योवल उसे पकड़ता है और उसे लेकर उसके घर छोड़ने जाता है। सोचू के घर को देखकर प्योवल कहता है कि तुम्हारा घर सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सोचू कहता है अच्छा, तो तुम यहाँ पर मुझे मौक करने की कोशिश कर रहे हो। पर प्योवल कहता है कि ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं, अगर तुम इसे एक ऐसे जगह से कंपेयर करोगे जहाँ पर बस सांप ही रहते हैं। पर सोचू को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई जगह भी हो सकती है। प्योवल फिर जाने लगता है ये कहकर कि उसे कुछ काम है। तो सोचू पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है, जिस पर प्योवल कहता है कि क्या तुम हमेशा दूसरे लोगों के मैटर में अपना नाक घुसाते हो। तो सोचू कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता इस मामले में हम दोनों बहुत ही सिमिलर हैं। तो प्योवल कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और वो कहता है कि वो जा रहा है कुछ लोगों से अपना हिस्सा बराबर करने, जिन लोगों ने उसे अबैंडन कर दिया था, उसे हंट करने की कोशिश करी थी। सोचू पूछता है कि आखिर वो कौन है और प्योवल बता देता है कि यह किंग चेंग और एमएक्स के लोग और वो लोग भी जिन्होंने इनकी मदद करी थी। यह सुनकर सोचू कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम सिचुआन के फुल फोर्स के खिलाफ अकेले ही जाना चाहते हो। प्योवल कहता है कि हो सकता है कि मैं एक पागल हूँ, चलो अभी मुझे मेरा डैगर वापस करो, मुझे वो चाहिए। तो सोचू कहता है कि ये कचरा क्या कर सकता है।
तो प्योवल कहता है कि यह कोई कचरा नहीं है, इसके मैंने 2 सिल्वर टाइल्स दिए हैं। सोचू कहता है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करके रिवेंज लेने जाओगे तो सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। और वह प्योवल को अपने बेड के नीचे से कुछ फ्लाइंग सोर्स निकाल कर देता है और प्योवल देखता है कि इनका एज, बैलेंस एंड ड्यूरेबिलिटी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। प्योवल सोचू से पूछता है कि क्या उसने ये खुद बनाया है, उसे शायद बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई होगी इसे बनाने में। पर सोचू कहता है कि उसने इन्हें सीक्रेट में बनाया है, जिसके लिए उसे ज़्यादा समय नहीं मिला है, पर उसे इन्हें बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई थी। प्योवल पूछता है कि अगर वो उसे ये दे देगा तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो सोचू कहता है कि क्या तुम किंग चेंग एंड एमए सेट से बदला नहीं लेने वाले? उनकी वजह से ही आज टैंकलान की यह हालत हुई है। पर वो ये नहीं कह रहा है कि टैंकलान ने जो किया है वो सही था, पर उन्होंने जिस तरह टैंकलान को ऑपरेस किया, जैसे उन्हें मारा, इसके लिए वो उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। और वह प्योवल को कहता है कि उसने ही तो उसे कहा था कि उसे सहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्योवल फिर इन फ्लाइंग सोर्स को अपने मर्जी से उड़ाने लगता है, पर वो एक्चुअली सोल रिपिंग थ्रेड्स को यूज़ कर रहा है। और एक बात यह है कि ये थ्रेड्स दूसरों को नहीं दिखती, इसलिए सोचू ये सब अपने सामने होता हुआ देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब अपने आप ही हवा में उड़ रही है, पर आखिर कैसे? प्योवल फिर सोच समझकर इन ब्लेड्स का नाम फैंटम ब्लेड्स रखता है और फिर सोचू को कहता है कि अगर तुम कभी मेरा नाम प्योवल सुनो तो समझ जाना कि मैं फैंटम ब्लेड्स को यूज़ कर रहा हूँ। और सोचू प्रे करता है कि जैसे प्योवल अपने काम में सक्सेसफुल हो। उसके बाद हम एक लेडी सियोना को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग कर रही थी। सियोना कहती है कि वो बहुत ही खुश है कि उसके बुलाने पर वो सभी यहाँ पर आए हैं। एक आदमी कहता है कि अगर लेडी सियोना बुलाएगी तो हर कोई आ जाएगा, अगर कोई नहीं आता है तो वो सबसे बड़ा पागल होगा। सियोना फिर कहती है कि उसकी सेक्ट दी 100 फ्लावर मून अभी किंग चेंग सेक्ट से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर को सह रही है, पर उसे खुशी है कि वो सभी उसके मदद करने के लिए आगे आए हैं। और वह आदमी कहने लगते हैं कि हम हमेशा ही अपना जी जान देकर 100 फ्लावर मून को प्रोटेक्ट करेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि किंग चेंग सेट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो चेंगडू में कुछ भी कर नहीं सकते। यह सुनकर सियोना उन्हें थैंक्स कहती है, पर वह मन ही मन सोच रही होती है कि हर आदमी ऐसा ही होता है, कुछ नहीं बस वल्गर बार्बरियंस। सियोना फिर उन्हें कहती है कि उसे एमए सेक्ट ने मिलने बुलाया है, क्योंकि किंग चेंग सेक्ट अभी काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से काम कर रही है, तो हो सकता है कि वह नेक्स्ट मीटिंग अटेंड ना कर पाए। सारे आदमी कहने लगते हैं कि हम भी आपके साथ ही जाएंगे, जो सुनकर सियोना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उन्हें थैंक्स कहती है। पर वो मन में सोच रही होती है कि वो सभी यहाँ पर मेरे लुक्स की वजह से आए हैं और मैं उन सभी को ही मेरे साथ लूँगी जो मुझे एक फूल समझते हैं, यह ना जानकर कि आखिर मेरा रियल मोटिव क्या है। जब तक मैं एमए सेट के लीडर बनकर पूरे सिचुआन पर रूल नहीं करती, मुझे ऐसे ही काम करते रहना पड़ेगा। फिर वो सभी को लेकर बाहर आते ही उसकी नज़र पड़ती है प्योवल के ऊपर, जो कि खाना खा रहा होता है। सियोना उसे देखकर सोच रही होती है कि ऐसे ब्राइट लाल आंखें और इतना फेयर स्किन आखिर कोई कैसा हो सकता है। सियोना जल्दी से भागकर प्योवल के पास जाती है और कहती है कि यह उनकी पहली मुलाकात है और क्योंकि वो एक ही जगह के लोग हैं तो क्यों ना वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। और फिर दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। सियोना फिर उसे पूरे रेस्पेक्ट के साथ पूछती है कि सर प्योवल, क्या आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं? पर प्योवल कहता है कि तुम जो चाहे वो सोच सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियोना पूछती है कि क्या कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो उसे बता नहीं सकता। तो प्योवल कहता है कि क्या तुम हमेशा ही ऐसे ही एक्ट करती हो जब भी तुम किसी नए आदमी से मिलती हो? यह सुनकर एक आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आगे आकर कहता है कि आखिर तुम लेडी सियोना से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, जल्दी से उनसे माफ़ी मांगो। तो प्योवल कहता है कि माफ़ी? पर मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।